किसान भाइयों नमस्कार। मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम से डॉक्टर ध्रुव कुमार आज आपके साथ थोड़ा चर्चा करेंगे पचेता, झुलसा और पाले के ऊपर। काफ़ी कुछ समाचार आ रहे हैं और आगरा साइड से आ रहे हैं कि जी झुलसा आ गया, पचेता झुलसा आ गया, जिसे हम लेट ब्लाइट कहते हैं। पर मैंने देखिए खेत पे तो नहीं गया हूँ, पर उनके कुछ फोटो देखे हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो झुलसा नहीं है। क्योंकि आगरा साइड में, अलीगढ़ में और मोदीपुरम में जो झुलसा के लिए जिसे हम कहते हैं कंजेनियल तापमान या आवश्यक तापमान, वो अभी नहीं बने। क्योंकि तापमान 10 डिग्री से और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होते हैं। झुलसा हमेशा तभी आता है तापमान 10 और 20 के साथ साथ जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जिसे आर्द्रता कहते हैं, वो भी 85% या उससे अधिक चाहिए। तो हमारे जो न्यूनतम तापमान है वो 10 के नीचे जा रहे हैं। इवन पिछले 5-6 दिनों में तो काफ़ी नीचे गए हैं। मोदीपुरम के 5 डिग्री के आसपास, 4.5 के आसपास चल रहे हैं। अलीगढ़ के भी 5 और कल का जो है तापमान 3.5 था। आगरा के भी तापमान 5 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। अतः इस तापमान पर अगेती झुलसा या पचेती झुलसा नहीं आ सकता। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जरूर बनी है, पर क्योंकि पश्चिम की हवा चल रही है, पश्चिम की हवा के साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं बन पाती है। अतः पश्चिम की हवा में जनरली पचेता झुलसा नहीं आता। तो ये पचेता झुलसा नहीं है। कृपया अपना जो है पैसा या फंजीसाइड में ना बिगाड़ें। ये जो असर आ रहा है ये कम तापमान का असर है। क्योंकि पाला जनरली जो बहुत तगड़ी फ्रॉस्टिंग होती है या तगड़ा पाला पड़ता है, वो जनरली 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब तापमान पहुंचते हैं तब पड़ता है। पर हल्का फुल्का पाला 4 डिग्री और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पड़ जाता है। तो ये पाला पड़ रहा है हल्का फुल्का, उसी का असर है। पाले में भी देखिए कुछ वैरायटी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे कुफरी सूर्या पे पाले का असर बहुत जल्दी होता है, दूसरे पे कम होता है। ऐसे ही लेट ब्लाइट में आनंद पे लेट ब्लाइट जल्दी आती है, कुफरी बहार पे लेट ब्लाइट जल्दी आती है, कुफरी सूर्या पे जल्दी आती है। तो वैरायटी का भी असर है। दूसरा, जिन खेतों में हमने पूरी मात्रा नहीं दी होती है पोटेशियम की, उस पर पाले का असर जल्दी और ज़्यादा आता है। तो पाले की कोई दवाई नहीं है। लेट ब्लाइट की तो दवाइयाँ हैं, पचेता झुलसा की दवाइयाँ हैं, पर पचेता झुलसा आपके खेत में मेरा ऐसा अंदाज़ है कि नहीं है। पर पाले की कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे पाला रुक जाए या हम रोक लें। कुछ कहते हैं कि सल्फर से पाला रुक जाएगा, नहीं, सल्फर में और पाले में कोई संबंध नहीं है। पाले का अगर संबंध है तो वो है पोटेशियम से, और पोटेशियम हम अप्लाई कर सकते हैं या करनी चाहिए या तो बुवाई के समय या फिर मिट्टी चढ़ाते समय। कुछ लोग कहते हैं कि 0-0-50 डाल दो, या 19-19-19 डाल दो, या 52-34 डाल दो, या कुछ और भी चीज़ आती है उसे डाल दो। कोई कहता है कि जी कैल्शियम नाइट्रेट डाल दो, उससे आपका पाला नहीं आएगा। ये सब नहीं है, इससे पाला आपका रुकने वाला नहीं है। सल्फर से भी आपका पाला रुकने वाला नहीं है। एक मैं और कहूँगा, आज बड़ा रिवाज या फैशन चल रहा है कि जी ये लिक्विड फर्टिलाइजर या तरल जो फर्टिलाइजर है इन्हें डाल दो। भाई इसमें कितना है, कोई भी तत्व ज़्यादा से ज़्यादा 50% है। और आप कहते हैं 1 हेक्टेयर में 2 लीटर से लेके और 5 लीटर डाल दो। ठीक है, आपने 5 लीटर डाला, वो 5 लीटर में है भी 50%, मीन 2.5 किलो तो आपको उसमें से मुख्य तत्व आपके खेत को मिलेगा 1 हेक्टेयर को। उसमें भी जब आप स्प्रे करेंगे तो आधा या आधे से अधिक आ जाएगा जमीन पे, आपकी पत्तियों पे वो रहेगा नहीं। अगर आपने अपने पूरे खेत में 2.5 किलो पोटेशियम डाल दिया, या 2.5 किलो फास्फोरस डाल दिया, या 2.5 किलो नाइट्रोजन डाल दी, तो उससे क्या पड़ता है? हम लोग कहते हैं कि पूरे उसकी लाइफ में, फसल की लाइफ में आप 150, वो भी बीज फसल में, कि 150 से 175 किलो नाइट्रोजन डालो, 60 से 80 किलो फास्फोरस डालो, और जो है कम से कम 120 किलो पोटेशियम डालो। उस मात्रा के सामने अगर आपने 1-2 किलो अलग से ये लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में तत्व डाल भी दिए, तो इससे आपकी फसल पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। आप अपना पैसा बिगाड़ रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि भैया आप खेती अपने लिए कर रहे हो या दुकानदार के लिए? आप जो फायदा ले रहे हो वो दुकानदार को दे आ रहे हो।
ये थोड़े मोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट या छोटे मोटे, कोई कहता है इसमें बोरॉन डाल दो, भैया बोरॉन से पाला नहीं बचने वाला, बोरॉन से लेटोलाइट का कोई संबंध नहीं है। ये आप जो है डालना, और ये जो आप अटरम सटरम ये तमाम चीजें आप डालते रहते हैं, इससे एक तो आपके यहाँ टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, दूसरे आपकी फसल की रेसिस्टेंस कैपेसिटी ब्रेक होती है, कम होती है। फसल की प्रतिरोधक क्षमता हम जिसे कहते हैं, ये प्रतिरोधक क्षमता टूट पटाख चीजें डालने से कम होती है, पाला सहन करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, और बीमारी सहन करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। और आप कितना ही फर्टिलाइजर और कुछ डालिए, एक होती है फसल की जिसे हम कहते हैं जेनेटिक पोटेंशियल, आनुवांशिक क्षमता। आनुवांशिक क्षमता से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हर वैरायटी की आनुवांशिक क्षमता अलग होती है, उसे आप नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो आप कितना ही खिला पिला लीजिए, भैंस भैंस रहेगी, वो कभी हाथी नहीं बन सकता। तो आप ये जो इधर उधर की चीजें हैं आपको बहका के कह रहे हैं कि जी ये जो है बोरॉन डाल दो, सल्फर डाल दो, कोई कहता है कॉपर डाल दो, कोई कहता है आयरन डाल दो, कोई कहता है कैल्शियम डाल दो। भाई आपकी जमीन में सारी तत्व पर्याप्त मात्रा में है, सिर्फ NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश डालने हैं, वो भी बुवाई के समय। बुवाई से 20 दिन बाद तक सिर्फ जो है मिट्टी चढ़ाते समय, उसके बाद इनको डालने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग अपना जो है इकोनॉमी भी थोड़ी सी ध्यान में रखिए। यही हमें कहना है कि ये जो है पाले का असर है, लेटोलाइट नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, और हम थोड़े से पाले के और हम आपको डालेंगे। एक बात मैं किसान भाइयों से और कहना चाहूँगा कि पाले में बहुत अधिक महत्व होता है कि आपके खेत में नमी कैसी है। जिस खेत में नमी की कमी होती है या सूखा हुआ खेत रहता है, वहाँ पे पाले का दुष्प्रभाव अधिक आता है। अतः जब पाला पड़ने की संभावना हो या शीतलहर चलने की संभावना हो, तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने खेत में एक हल्की सी सिंचाई कर दें। सिंचाई वाले खेत में पाले से जो दुष्प्रभाव है वो थोड़ा सा कम आता है। जिस खेत में नमी सही होगी, प्रचुर मात्रा में नमी होगी, वहाँ पे पाले से नुकसान कम होगा। अगर पाला पड़ भी गया है तो देखिए इस पर एंटीबायोटिक का भी कोई असर नहीं होने वाला है। कोई अगर आपसे कहता है कि एंटीबायोटिक का स्प्रे कर दो, इससे सुधर जाएगी आपकी फसल, नहीं सुधरेगी। हाँ, अगर फसल में थोड़ी बहुत हरी पत्तियां बची हुई हैं और पाले का असर जब धूप निकलेगी ना, पहले पाला मार गया और जब धूप निकलेगी, असली असर तो आपको 48 घंटे बाद जब धूप निकलेगी तब दिखाई देगा कि हमारे खेत में नुकसान कितना हुआ है। अगर कुछ हरी पत्तियां बच गई हैं और खेत को आप अपनी फसल को और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप एक हल्की सी सिंचाई कर सकते हैं। और अगर खेत में पर्याप्त नमी है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपने देखे कि पाले का असर कैसे होता है, उसके दुष्प्रभाव किस तरह के होते हैं, उसके आपने फोटोग्राफ देखे। हमने इसी चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है आलू फसल में पिछेता झुलसा की रोकथाम। उसमें हमने पिछेता झुलसा या लेटोलाइट के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी दी है और पिछेता झुलसा के हमने उसमें फोटोग्राफ दिए हैं काफ़ी बढ़िया। उस फोटोग्राफ को देख के और ये पाले के फोटोग्राफ को देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में पाले का असर है या पिछेता झुलसा का असर है। पिछेता झुलसा की दवाई है और हमने आलू फसल में पिछेता झुलसा की रोकथाम वाले वीडियो में पिछेता झुलसा के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है। कृपया आप उस वीडियो को भी देख लें। ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।